जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त का भुगतान करने जा रहे हैं। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालकों और साथ ही साथ गौठान समितियों, साथ ही साथ महिला स्व सहायता समूहों को 1750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाइन रूप से जारी करेंगे। ये राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों एवं समूह की महिलाओं से चर्चा भी करेंगे। गौरतलब हो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करी जाएगी। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ खरीफ वर्ष 2019 से लागू की गई है। 10 साल बाद बारिश का एक ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर डूब चुका है पानी में। यहाँ पर आप जो है तस्वीरें देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहाँ पर पिछले 10 सालों बाद बारिश से ऐसी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। कई पुल, पुलिये और सड़क भी इन बारिश में बह गए हैं। अब तक बस्तर संभाग के 7 जिलों में 10 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और अभी भी कई लोग लापता हैं। प्रशासन की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद होकर बारिश में फंसे लोगों को निकालने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। 3 दिनों की लगातार बारिश की वजह से बस्तर जिले में ही 400 से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और इन लोगों को विस्थापित किया गया है। इन सभी को प्रशासन के द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रखा गया है। बस्तर कलेक्टर ने बताया कि भारी बारिश की वजह से इंद्रावती नदी पूरे उफान पर है। बैकवाटर की वजह से कई सड़कों के जलमग्न होने के साथ साथ कई घर भी पानी से तबाह हो चुके हैं। खासकर इंद्रावती नदी से लगे इलाकों में बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है। बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित संभाग के जिसमें बस्तर और बीजापुर जिला हुआ है। इन दोनों जिलों में इंद्रावती नदी का पानी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बारिश ने आसपास के इलाकों में जमकर तबाही भी मचाया है। छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम सरकारी कॉलेज खुलने जा रहे हैं। अगले साल 10 कॉलेज खोलने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने 10 दिन में विस्तृत कार्य योजना की डिमांड की है। छत्तीसगढ़ में आगामी शैक्षणिक वर्ष में अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूलों के बाद अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने वाले कॉलेज भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से अगले 10 दिनों में कार्य योजना का विस्तृत पेश करने को कहा है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर योजना है कि अगले शिक्षा सत्र से पहले प्रदेश के प्रमुख शहरों में कम से कम 10 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय शुरू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का फैसला किया है। तय हुआ है कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। पहले साल 10 कॉलेजों से इसकी शुरुआत होगी। अगले 3 सालों में सभी जिला मुख्यालयों में एक कॉलेज खोलने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर ड्राई डे सरकार ने घोषित किया है। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों की बंदी का आदेश जारी किया। शहरों में मीट की दुकानें भी बंद रहने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। 19 अगस्त को प्रदेश भर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शहरों की सीमा के भीतर स्लॉटर हाउस और साथ ही साथ मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने को कहा गया है। वाणिज्यिक कर यानी कि आबकारी विभाग ने गुरुवार को ड्राई डे और
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पशु वध गृह को बंद रखने के संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशु वध गृह एवं मांस बिक्री दुकानें बंद रहेंगी। वहीं प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देसी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट, बार, साथ ही साथ होटल बार और साथ ही साथ क्लब आदि बंद रखे जाएंगे। जिला संभाग और राज्य स्तर उड़न दस्तों द्वारा अवैध शराब के परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए जाने हैं। रायपुर में फ्री सर्जरी होने जा रही है। महापौर ढेबर का ऐलान हो रहा है। 21 से लेकर के 23 तक फ्री चेकअप कैंप का आयोजन भी होगा। मुफ्त में जरूरतमंदों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी हिस्सा ले सकते हैं। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को इलाज मुफ्त में किया जाएगा। लोग एक्सपर्ट डॉक्टर से सीधे मुलाकात कर सकेंगे और अपनी बीमारी का चेकअप करवाने के साथ साथ दवाइयाँ भी हासिल कर सकेंगे। इस शिविर की जानकारी देने के लिए नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर ने बताया कि हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस को सेवा समर्पण के साथ मना रहे हैं। इस वजह से 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। इस कैंप में रायपुर के अलावा हैदराबाद, मुंबई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल होंगे। इस चेकअप कैंप का लाभ लेने के लिए लोगों को पहले 19 और 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मटकी फोड़ करके आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। रायपुर में 20 मिनट में मटकी फोड़ने वालों को 3,51,000 रुपए मिलेंगे। आयोजन आज के दिन होने जा रहा है। रायपुर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन आज होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मटकी फोड़ने वाले चंद मिनटों में लखपति बन जाएंगे। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3,51,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। यह उन्हीं को मिलेगा जो 20 मिनट के अंदर मटकी फोड़ करके दिखा दें। 19 अगस्त शुक्रवार शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन गुड़ियारी के श्रीनगर रोड में दही हांडी मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। जन्माष्टमी के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम रायपुर में किया जा रहा है। और अब बात लगातार हुई बारिश की वजह से जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। कीमत लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में लगातार हुई बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें तो बढ़ी ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है जल की वजह से, जो कि पूरे प्रदेश में यहाँ पर भारी बारिश की वजह से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें तो लगातार हुई बारिश की वजह से सब्जियों की फसल खराब हुई है और कम पैदावार होने की वजह से सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। राजधानी की बात करें तो धनिया 200, गोभी 80, हरी मिर्च 120, पालक 120, भिंडी 80, मूंगा 100 रुपये प्रति किलो पर बिक रहे हैं। तो वहीं लगातार हुई बारिश की वजह से सब्जियों के पैदावार में कमी आई है, जिसकी वजह से बाजार में सब्जियों की आवक कम हो गई है और सब्जियों के आवक कम होने की वजह से ही लगातार अपने आप महंगाई में बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अभी कुछ दिनों तक सब्जियों के बढ़े हुए दाम में सब्जी खरीदनी पड़ेगी। सितंबर से अस्तित्व में आ जाएंगे 5 नए जिले। दिवाली से पहले धूम धड़ाका छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित 5 नए जिलों का उद्घाटन 1 सितंबर से हो सकता है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। इन जिलों में ओएसडी प्रशासन और ओएसडी पुलिस की नियुक्ति कई महीने पहले की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भव्य समारोह में इन जिलों का उद्घाटन करेंगे। इस मौके को यादगार बनाने के लिए जिलों में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री का रोड शो समेत अन्य कार्यक्रम भी शामिल है। इस दौरान नए जिलों मुख्यालयों को दिवाली की तरह रोशन किया जाएगा। गौरतलब है कि भूपेश बघेल ने पिछले साल 15 अगस्त के भाषण में 4 नए जिलों का ऐलान किया था। इसमें मानपुर मोहला, सारंगगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़ के नाम शामिल थे। इसके बाद खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान खैरागढ़ जिले की भी घोषणा की गई थी। 5 नए जिलों की पूरी तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 1 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा।
सुनो रायपुर अभियान चलाया जाएगा। शहर के 35 स्कूलों और कॉलेजों में ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। मंत्री आईएएस आईपीएस की डीपी लगा करके चेन्नई का गिरोह प्रदेश में ठगी को अंजाम दे रहा है। 7 राज्यों में इसका नेटवर्क भी चल रहा है। झारखंड, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बाद चेन्नई का गिरोह भी देश में ऑनलाइन ठगी कर रहा है। इस गिरोह के पढ़े लिखे युवा हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। मंत्रियों, नेताओं से लेकर के आईएएस आईपीएस की फोटो डीपी में लगाकर व्हाट्सएप कॉल करते हैं। गिरोह के सदस्य अंग्रेजी में बात करते हैं, झांसा देकर ई वॉलेट के माध्यम से पैसा जमा करते हैं। इस गिरोह ने पंडरी के एक बड़े कारोबारी से 6 लाख रुपए की ठगी की है। पिछले 1 माह में 6 लोगों ने गिरोह की ठगी को अंजाम दिया है। बात करें तो यहाँ पर डीपी से जो है लगातार फ्रॉड हो रहा है। लिंक फ्रॉड भी लगातार किया जा रहा है। लोन फ्रॉड भी एक नई तरीके का फ्रॉड है जो लगातार किया जा रहा है। पुलिस सुनो रायपुर अभियान के तहत ऐसे केस स्टडी और घटनाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में द जंगल रंबल का आयोजन किया गया, जिसमें विजेंदर का पंच जो है एलियासू नहीं झेल पाए। देसी बॉक्सर ने 2 मिनट 17 सेकंड में ही अफ्रीकी बॉक्सर को धूल चटा दी। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब छत्तीसगढ़ खेलगढ़ बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मुकाबला विजेंदर सिंह के नाम रहा। अफ्रीकी देश घाना के मशहूर बॉक्सर एलियासू सुले को अपने आक्रामकपन से इन्होंने धूल चटा दी। ये मुकाबला केवल 2 मिनट 17 सेकंड ही चला। इस बीच प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रोमांच दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। इस छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित प्रोफेशनल बॉक्सिंग के इस इवेंट को द जंगल रंबल का नाम दिया गया था। रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में शाम होते होते ही दर्शकों यहाँ पर हजारों दर्शक जो है उमड़ पड़े थे। दर्शकों के उत्साह भरे शोर के बीच 6 राउंड के 5 मुकाबले खेले गए। इसका आखिरी मुकाबला भारतीय ओलंपियन विजेंदर सिंह और घाना के एलियासू सुले के बीच हुआ। कचरे के पहाड़ पर हरियाली लाने के लिए 19 करोड़ रुपए अब तक फूंक दिए गए हैं और अब एक बार फिर से 18 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में हैं। दरअसल शहर के सरोना क्षेत्र में 15 वर्षों से पूरे राजधानी का कचरा डंप किया जाता था। वहां सैकड़ों एकड़ जमीन दूर दूर तक कचरे का पहाड़ ही नजर आता था और इस कचरे के ढेर में स्मार्ट सिटी व नगर निगम ने 2019 में करोड़ों रुपए खर्च कर पौधरोपण करने के बाद पौधों की देखभाल व रख रखाव के लिए ठेकेदार को 2 माह 2 वर्ष के लिए अनुबंधित किया और सरोना जहां दूर दूर तक कचरे का ढेर नजर आता था वहां देखते ही देखते हरियाली आच्छादित हो गई। लेकिन पिछले 8 माह से रखरखाव का अनुबंध समाप्त होने के बाद पौधों को पानी देना तो दूर, कोई अधिकारी व जनप्रतिनिधि यहां झांकने तक नहीं आया। नतीजा पूरे क्षेत्र में पेड़ सूख करके ठूठ में तब्दील हो गई है और एक बार फिर से अब 18 करोड़ रुपए वापस से इसी को जो है यहाँ पर संवारने के लिए खर्च करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है। केंद्र की सरकार लूटने में लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान सामने आ रहा है महंगाई को लेकर। बोले महंगाई आसमान छू रही है, सब महंगा हो चुका है। एआईसीसी की बैठक में दिल्ली गए हैं मुख्यमंत्री बघेल। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने वहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होना है। जाने से पहले उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि यह सरकार लूटने में लगी हुई है। कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। रायपुर में प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, सारा सामान महंगा है। अब तो जीएसटी, पनीर, दही सब में लग रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। जब से रेल शुरू हुई है तब से कभी बंद नहीं की गई और यह सरकार ही कर रही है। वह यहाँ पर लंबे समय से पहले प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाए गए और 1 साल के बच्चे का भी पूरा टिकट लगेगा। ये सरकार लूटने में लगी हुई है। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।